स्वागत है आपका एक बार फिर से दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज में। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के पंजगाई गांव से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। अच्छा, आप आज ये पीछे देख रहे हैं, ये हजूम जो नौजवानों और बुजुर्गों का है, ये एसीसी कंपनी से विस्थापित और प्रभावित लोग हैं जो तकरीबन 12 वर्षों से इस कंपनी से, अल्ट्राटेक कंपनी और अंबुजा कंपनी की तर्ज पर अपना काम मांग रहे हैं, ट्रांसपोर्टरी का काम मांग रहे हैं, पर फिर भी आज तक जिला प्रशासन और राज्य सरकार के बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ। बट अल्टीमेटली बता दें, तकरीबन 7 दिन पहले इस समिति के सदस्य उपायुक्त महोदय जिला बिलासपुर डॉक्टर पंकज राय के पास गए थे और उन्होंने 7 तारीख तक का समय मांगा है कि 7 तारीख को इस समिति, एसीसी प्रबंधन, एचपीएक्स प्रबंधन, बीडीटीएस प्रबंधन और जिला प्रशासन के बीच इस संदर्भ में मीटिंग होगी और क्या निर्णय होगा वो डिस्प्ले करेंगे। और तो आइए हम पूछते हैं कि अगर इनकी फेवर में निर्णय आ गया तब तो ठीक है, अगर नहीं आया तो ये किस तरह का एक्शन लेंगे। अच्छा अंकल जी बताएं, आप 5-6 महीने से मैं आपको कवर भी कर रहा हूँ। इसका जी आपका हवाला करता हूँ मैं। और सर हमको 12 साल से भी ज़्यादा हो गए एसीसी में हम उजड़े हुए हैं जी जी। और हमें ना रोज़गार है, ना गाड़ियाँ लगाने के लिए हमें कोई अनुमति देते हैं और हम कई सालों से तड़फ रहे, ना ज़मीन बची है, ना घर बार बचा है। हम ये जाली औस्ती नहीं है बिल्कुल कि हम ना जाली किसान हैं, ना हम जाली प्रभावित है। हमें रोज़गार चाहिए और हर परिवार को रोज़गार चाहिए, चाहे हमारी गाड़ियाँ लगाएं और हमें नौकरियाँ दें तो तभी हम चैन से बैठेंगे, अदरवाइज हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस चीज़ को हम जरूर इसका जो मतलब इस बार रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट आएगा जी, बिल्कुल आएगा जनाब। 7 तारीख को हम इनका फैसला लेंगे और उसके बाद हम जो है जितना बड़ा से बड़ा संघर्ष करना चाहें वो करेंगे हम। ऐसा नहीं, हमारे साथ बहुत बड़ी पब्लिक है, बहुत ही किसान लोग हमारे साथ है। चलो ठीक है, धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सावधान 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 सावधान, जिला प्रशासन सावधान, जिला प्रशासन सावधान, सावधान 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 सावधान, जिला प्रशासन सावधान, सावधान सावधान। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? एसीसी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसीसी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसीसी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं दीवान जी जो इस पंचायत पंजगाई के पूर्व प्रधान रह चुके हैं और अभी इस सोसाइटी के यूनियन के मेंबर हैं। सर बताएं, आप क्या इस टाइम आपकी प्रतिक्रिया है? हमारी प्रतिक्रिया ऐसी है, हमारा अधिकार है, जनौषधि अधिकार छीन के लेंगे हम। अब प्रशासन देगा छीन लेंगे, झंडा उठाना पड़ेगा। कोई भी कुर्बानी करनी पड़ेगी, कुर्बानी के लिए तैयार है हम। जी जी जी। जो भी हमारे आसपास के लोग कंधे से। वो नहीं अंकल जी, अब आज़ादी मिल गई है, अब कुर्बानी देनी का है कि 2-4 की ले लो ना। 2-4 की तो लेनी पड़ी। पूंजीपति जो भारी देनी का है, कोई हमारे ऊपर भारी गुलामी है, अंग्रेजों की रोका हुआ है। इन पूंजीपति हमारा काम रोका हुआ है। इन पूंजीपति को भारी पड़ेंगे हम काम लेके वो छीन के लेंगे, बिल्कुल लेके रहेंगे छान काम। बिल्कुल। पंडित जी आप बताएं। नमस्कार जी, जैसा कि यहाँ पे आज जनरल हाउस में चर्चा हुई तो 2012 से जो है हमारा संघर्ष लगातार चालू हुआ है और प्रधान जी ने जैसे आज बताया कि एसीसी ने एक लेटर दिया हुआ है हमारे को कि डीसी साहब से जो भी फैसला होगा डीसी साहब करेंगे। अब हमारी उम्मीद जो सब्र का बांध है वो 7 तारीख तक रुका हुआ है जी। अब प्रशासन जो है डीसी साहब 7 तारीख तक क्या निर्णय देते हैं उसके ऊपर ही हम सारी रूपरेखा हमारी स्टैंड हो रही है। बिल्कुल। अगर 7 तारीख को डीसी साहब ने अगर हमारी फेवर में फैसला लिया तब तो हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे।
अगर वो हमारे विपक्ष में जाता है तो फिर डीसी ऑफिस से जो है हमारा धरना स्टार्ट हो करके, चाहे ब्रह्माणा हुआ, अपने ऑफिस के बाहर हुआ, हर जगह जो है हमारे 374 जो मेंबर हैं, जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं, वो और उनके साथ बाहर के जो जितने भी हमारे लोकल यहाँ के 5 पंचायतों के लोग हैं, वो भी साथ साथ अपना सहयोग दे रहे हैं ताकि उनको भी रोज़गार मिले। ये हमारी जो है सबकी एकजुट लड़ाई शुरू होने जा रही है। तो हम प्रशासन से विनम्र प्रार्थना करते हैं, डीसी साहब से हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट ये रहेगी कि 7 तारीख तक अभी समय है, आप अपनी सोचें, विचार करें। और हमारे जितने भी बेरोजगार भाई बंधु हैं, इसमें मातृशक्ति भी है, हमारी बहनें भी हैं, लेडीज़ ने भी मेंबरशिप करवाई हुई है, सबकी आस जो है इस यूनियन के ऊपर टिकी हुई है। कब जैसे जो है हमारी गाड़ियां जो हैं एसीसी के अंदर एंटर होंगी और हमें या हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। जी जी। तो जनाब, हम यही बार बार प्रशासन से यही गुजारिश कर रहे हैं कि 2012 से लेकर के 2021 चला हुआ है, आज तक हमने शांति का मार्ग अपनाया हुआ है। 7 तारीख को भी हम डीसी ऑफिस में जाएंगे, जितने भी डीसी साहब परमिशन देते हैं 4 की या 5 की, परंतु हमारे जो यहाँ पे हाउस ने निर्णय लिया सब अपनी गाड़ियाँ लेके जाएंगे। तो शांतिपूर्वक तरीके से देखते हैं डीसी साहब क्या निर्णय देते हैं, और हमें उम्मीद है कि डीसी साहब हमारी फेवर में निर्णय देने की कोशिश करेंगे। जी, धन्यवाद। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं ब्रह्माणा विस्थापित व प्रभावित यूनियन के प्रधान महेंद्र सिंह जी। अच्छा सर, बताएं आज आपका यहाँ पे जनरल हाउस था और आपने क्या डिसाइड किया? क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ आपको, मैं 6 महीने से लगातार कवर कर रहा हूँ और डीसी बिलासपुर आपको 10-10 दिन का समय दे देते हैं और धरातल पे कुछ नहीं होता। धन्यवाद अवधेश जी, आप आए हमारे हाउस में। आज हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों ने जो निर्णय लिया सीमेंट क्लिंकर की ढुलाई के बारे में, आज हमने कंपनी से भी बातचीत करी है और प्रशासन से भी। प्रशासन ने हमें 7 तारीख का टाइम दिया हुआ है बातचीत के लिए, जिसमें एसीसी कंपनी वाले भी आएंगे, वीटीएस भी आएगी और एक्स सर्विसमैन के उधर जो नुमाइंदे हैं वो भी आएंगे। तो उसमें उन क्या डिसाइड करते हैं। हमारा 12 साल से मांग चल रही है कि हमें भी बेरोज़गारी के तहत काम दिया जाए। तो 4 लाइन में तो डीसी महोदय ने ये बात बोल दी थी कि आप 70-30 की उसमें ये गाबर कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन की, ये नहीं आती है। तो ये जो हमारा एसीसी प्लांट लगा हुआ है, ये तो 70-30 की अमेंडमेंट में बिल्कुल आता है। तो उसके तहत इन्होंने अब 7 तारीख की तारीख निश्चित की है, जिसमें इन्होंने बोला है कि उसमें हम डिसाइड करके देंगे। यदि ये वहाँ नहीं करते हैं तो उसके लिए हमने आज अपनी सोसाइटी का एक हाउस रखा था, जिसमें हमने सारी बातें अपने सदस्यों को बताई कि इस तरह से यहाँ तक बात पहुँची हुई है। अब जो भी डिसीजन होगा उसके लिए जो भी प्रशासन हमें बोलेगा उसके बाद ही हम अगली रणनीति जो भी है 7 तारीख के बाद। जी। अच्छा, आज आपसे बात हुई प्रशासन और एसीसी से, आप बोल रहे हैं? आज नहीं हुई, हमारी 1 हफ्ता पहले बात हुई। अच्छा, 1 हफ्ता। तो 7 तारीख का टाइम दिया था? 7 तारीख की डेट दी है उन्होंने हमारे बातचीत के लिए। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं इसी समिति के कौन सी पोस्ट में? ब्रह्माणा विस्थापित। नहीं, सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी साहब अपने शर्मा जी बताएं आप क्या रणनीति है आपकी? अब अभी आज जो जनरल हाउस रखा गया था उसमें आज तक जो कार्यकारिणी और प्रधान जी ने जो भी कार्य किया है वो सभी सदस्यों के समक्ष रखा। अब 7 तारीख को जिलाधीश महोदय ने जो मीटिंग रखी है उसमें क्या रिजल्ट सामने आता है। अगर उसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने आता है तो सही है, अन्यथा फिर उसके बाद संघर्ष का रास्ता बचता है। उसके लिए डिसाइड किया कि बाद में तो फिर संघर्ष नहीं, बिलासपुर वासियों के लिए क्या ये इस राज्य सरकार और प्रशासन ने संघर्ष ही रखा हुआ है? मजदूर संघर्ष कर रहे हैं, ड्राइवर संघर्ष कर रहे हैं, ग्रामीण संघर्ष कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप? सही बात है। इसमें वही है कि पूंजीपतियों की चाहे सरकार समझ लो चाहे कुछ भी, उन्हीं का ही चला है बोलबाला। आम आदमी का तो 2 टाइम का खाना भी उसका जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया है। चलो, अल्टीमेटली सरकार को ये अंदेशा समझ में नहीं आता है नहीं कि गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल होती है। सर आप बताएं। सर, आज हमने यहाँ जनरल हाउस रखा था और सारे 5 पंचायतों से यहाँ नुमाइंदे आए थे
और हमने डिसाइड किया है भाई 7 तारीख का जो टाइम हमारे को डी साहब ने दिया है उसकी जो वहाँ पर हमारी बात होगी डी साहब से, जो डी साहब हमारे को बताएंगे कि क्या जो डी साहब डिसाइड करेंगे उसको हम सारी पब्लिक के पास बताएंगे। जो डिसीजन आपके बीच में होगा अगर आपके फेवर में आया तो आप काम लेंगे, अन्यथा आप हम संघर्ष ठीक। ठीक। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं इसी यूनियन के पदाधिकारी। सर बताएं आप क्या अगला स्टेप है? हमारा जो अगला स्टेप है अवधेश जी, आपके मीडिया के माध्यम से हिमाचल से लेकर दिल्ली तक आप हमारे साथ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और आज तक जो भी हमने कारगुजारी की है कागज के जरिए से, चाहे डीसी के माध्यम से, चाहे प्रशासन इनका एसीसी के माध्यम से और बीडीएस के माध्यम से, और अब हमने जो है इनको 4 दिन के अंदर अंदर, जैसे 7 तारीख को हमारी आती है तो 7 तारीख को डीसी ने हमारे को मीटिंग करने के लिए बुलवाया है। तीनों चारों यूनियन को जो भी फैसला आता है और उसके ऊपर उच्चारण करेंगे। आज हमारा जो हाउस में जो बात रखी हुई है और हमने मतलब पर पंचायत से 5-5 मेंबर लेके और 25 आदमियों की कमेटी बनाई गई है। अगर डीसी का कौन सा जवाब जो आता है, अगर जवाब सही नहीं आता है तो हमारे जो जितने भी हाउस के जो मेंबर है वो आंदोलन के लिए कूद जाएंगे और उसलिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल, धन्यवाद। अच्छा, अभी हमारे साथ एक और सदस्य जुड़े हैं। सर बताएं आप अपनी प्रतिक्रिया। जी, मैं जीतराम शर्मा जी। जब से एसीसी फैक्ट्री लगी हुई है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया जो हमारी 5 पंचायतें हैं जी जी ये रही है। जी। लेकिन इसकी अनदेखी बरसों से हो रही है। तो हम इसके लिए कई बार प्रशासन से, सरकारों से, सबसे मिले, लेकिन कोई हमारे प्रति उनकी कोई अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हुई। जो अब यूनियन का कार्य जो चला हुआ है, एक तो कहते हैं, एक तरफ सरकार बोलती है कि हर परिवार को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रभावितों के लिए सरकार बोलती है, सरकार भी हमारी रोजगार दे रही है। एक परिवार की सरकार बोल रही है हिंदुस्तान की आइए स्टेटमेंट नहीं तो फिर रोजगार के अपना रोजगार स्टैंड करो। अच्छा, स्टैंड वो बोलती है अपना स्वरोजगार चलिए वाह कणक वाह और कोई बोलती नहीं। उसके हमारा पकौड़े दौड़ो, चाय का ठेला लगाओ, अपना भी हमारा रोजगार, इसमें अगर गाड़ियाँ हमारी लग जाती है तो वो भी हमारा अपना ही रोजगार हुआ। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए हम 7 तारीख के बाद एक उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं अगर हमारे पक्ष में निर्णय नहीं हुआ तो। चलो ठीक है। अच्छा, आप बताएं, पंडित बताएं क्या करेंगे अब आप? हम भी ऐसे ही उनके साथ सहमत है जो संघर्ष पे से होता है, यदि फैसला सही नहीं आता। हाँ जी, नौजवान जी आप बताएं क्या सोचा है अब आपने? गाड़ियाँ लगनी चाहिए सर 7 तारीख के बाद, नहीं तो आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे और क्या। अच्छा, आप बताएं। वही है जो प्रधान जी ने बोला, उसी का सब मेंबर साथ हैं। ठीक। अच्छा, अभी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं नंदलाल चंदेल जी, जो इसी यूनियन के सदस्य हैं। सर बताएं आपका अगला कदम क्या होगा और क्या आपने आज रणनीति बनाई? आज प्रधान जी की अध्यक्षता में जो है विस्थापित प्रभावित यूनियन जो बनाना है उसका अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में आज सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, यदि डीसी साहब और एसीसी फैक्ट्री काम जो जनता काम मांग रही है, विस्थापित और प्रभावित जो इस क्षेत्र के लोग हैं, कई वर्षों से वो यहाँ पे प्रदूषण झेल रहे हैं और कौड़ियों के दाम पे ज़मीनें लोगों की ली गई थी, बहुत कम मुआवजा दिया गया था। आज उन्हीं के ही परिवार इससे विस्थापित हुए हैं, इस फैक्ट्री गागल सीमेंट से, और किसी भी तरह की उनको फैसिलिटी जो है, चंद लोगों को छोड़ करके जो है किसी भी तरह की फैसिलिटी आज तक जो है लोगों को, विस्थापित प्रभावित लोगों को नहीं दी गई। ये यूनियन 2012 में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई। इसकी रजिस्ट्रेशन का जो आधार था उस वक्त भी जो है एसीसी को, चीफ सेक्रेटरी को और बीडीटीएस को
और एक्स सर्विसमैन जो फौजी यूनियन है उसको सम्मन हुआ था और उन्होंने कोर्ट में माना था कि इस यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन जो है वो होना ज़रूरी है। वो खुद उन्होंने कोर्ट में माना था और उस वक्त भी हमने जो इसकी रजिस्ट्रेशन हुई, रजिस्ट्रेशन का आधार था कि ये जो यूनियन बन रही है इसको कम्पिटिटिव बेस पे काम दिया जाए। लगातार पत्राचार पहले के भी प्रधान थे, मौजूदा प्रधान महेंद्र सिंह जी हैं, 2 साल से ये भी लगातार पत्राचार कर रहे हैं। अब देखने की बात ये है कि प्रशासन, डीसी साहब और एसीसी जो वंचित लोग हैं, जिनका राइट है, असली हक है जिनका, उनको वो काम 7 तारीख को दिलाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। अदरवाइज आज इस जर्नल हाउस में सभी सदस्यों ने एक मत से 300-400 की संख्या आज इस जर्नल हाउस में 5 पंचायतों के लोगों की थी जो कि विस्थापित और प्रभावित हैं। उन्होंने एक मुश्त निर्णय लिया। यदि 7 तारीख को प्रशासन कोई निर्णय नहीं ले पाता है तो एक बहुत ही उग्र जो आंदोलन जो है विस्थापित और प्रभावित जो परिवार हैं एसीसी से जो हो रखे हैं, बहुत एक व्यापक स्तर पे एक आंदोलन किया जाएगा जिसमें कि हर एक जो मेंबर हैं 374 जो इस सोसाइटी के मेंबर हैं, उनके अलावा भी जिन साथियों ने मेंबरशिप नहीं ली है उनका भी हमारा आह्वान रहेगा कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हमारा साथ दें और सभी को आने वाले समय में जब विस्थापित और प्रभावित इस क्षेत्र की जनता है जिसको आज तक कुछ नहीं मिल पाया है इस एसीसी के प्रदूषण के अलावा, तो आज जनता जाग गई है। यदि प्रशासन ने सुध नहीं ली तो आने वाले समय में जो भी आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा। मैं आज इस मंच से, सोसाइटी के मंच से कहना चाहूँगा, उग्र आंदोलन होगा जिसमें 5 पंचायतें ही नहीं अपितु साथ में लगती हुई जो और पंचायतें भी जो प्रभावित हैं उनके लोग भी इसमें शामिल होंगे। उनको भी एसीसी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। अच्छा, आप ये अपना आंदोलन कहाँ से शुरू करेंगे? बरमाना एसीसी गेट पे करेंगे कि अपने बिलासपुर में करेंगे? 7 तारीख को जैसा कि डीसी साहब के वक्तव्य अनुसार। नहीं, वो तो हो गया, वो बोल दिया इन्होंने। मैं पूछ रहा हूँ अगर 7 को आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप बरमाना में करेंगे कि बिलासपुर में करेंगे? पहला जो शांतिपूर्वक जो आंदोलन है वो हमारा डीसी बिलासपुर से शुरू होगा। हाँ जी, हाँ जी। फिर उनको एक टाइम बिंग बॉन्ड दिया जाएगा एप्लीकेशन कि इतने दिन में आप वार्ता कीजिए। ये हमारा अधिकार है क्योंकि सरकार ने इस यूनियन को रजिस्टर्ड किया हुआ है और ये माना हुआ है कि इस यूनियन को काम जो है सबसे पहले मिलना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज तक जो भी सरकारें जो भी रही, चाहे वो पक्ष में रहे चाहे वो विपक्ष में रहे, उन लोगों ने इस क्षेत्र की विस्थापित प्रभावित जो लोग हैं उनकी अनदेखी की। ठेकेदारियां ली और कुछ नहीं किया इन्हें। अच्छा, अभी बताएं आप बाबूराम जी, जो बरमाना पंचायत के एक्स प्रधान रहे हैं, सर बताएं, आप अपने विचार रखें। जी, मैं तो जो प्रधान जी ने हमारे कहा, मैं पदाधिकारी तो नहीं हूँ, नहीं मैं बोलूँ, मैं सिंपल एक मेंबर हूँ। तो इस नाते में जो प्रधान जी ने हमारे कहा, मैं इनका पूरा समर्थन करता हूँ। जी। और इनके कार्य से हम संतुष्ट हैं। जो ये कार्य कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं 2 सालों से। हाँ बिल्कुल। और सारे लोग जितने भी इकट्ठे हुए थे सब लोग इनके काम से खुश हैं और इनके साथ हम कंधे से कंधा मिला करके आगे भी चलेंगे। जी।